हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रिल नर्सिंग। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल दिन के बारे में, इंटरनेशनल नर्सेस डे। चलिए मिलकर हम सल्यूट करते हैं उन रियल हीरोज को जो हमारे हेल्थ केयर की बैकबोन है, मींस आवर नर्स। ठीक है, जो कि आपको पिक्चर देख के पता चल रहा होगा आज की क्लास का जो सेशन है वो इंटरनेशनल नर्सेस डे है कि ये नर्सेस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और एक्चुअल में हेल्थ केयर की जो बैकबोन है वो कौन है, मीन्स आवर नर्स। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि जो नर्सेस डे है हमारा कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है। और ये जो आपको जो लेडी की पिक दिख रही है, ये लेडीज क्या है, इसने ऐसा क्या किया जिसके लिए इसका जो बर्थ, जो इसकी जो एनिवर्सरी वर्ड हम जो यूज करते हैं वो मनाई जाती है, नर्सेस डे की एनिवर्सरी जो मनाई जाती है। तो इंटरनेशनल नर्सेस डे इज सेलिब्रेट ऑन 12 मई टू ऑनर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इंटरनेशनल नर्सेस डे है हमारा, वो हर साल 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हो रहा है द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की शुरुआत की थी। तो हमारा नर्सेस डे कब मनाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस और कौन थी इसकी जो इसके किसने या किसके लिए या किस कारणवश ये मनाया जाता है, इन सभी चीज़ों को आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इस दिन की क्या विशेषता है ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं फिर से बोलता हूँ कि जो इंटरनेशनल नर्सेस डे है वो आपका हर साल 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन क्या था, मॉडर्न नर्सिंग की शुरुआत की गई थी। तो अब सवाल उठता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, मतलब ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नाम दिया गया है ये कौन थी और क्या इनका रोल था। तो देखो, नोन एज अ लेडी विद द लैम्प। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये कौन थी। सवाल ये है कि कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी। तो सी इज अ फेबुलस नोन एज लेडी विद द लैम्प, इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से इन्हें जाना जाता था। सीवियर सोल्डेड ड्यूरिंग द क्रिमिनल वॉर, मतलब इन्होंने क्या किया था, जो क्रिमिनल वॉर हुआ था उसके दौरान उन्होंने जो घायल सिपाही थे, जो घायल सिपाही थे या जो सोल्जर थे वो जो घायल हुए थे, उनका ख्याल उन्होंने बहुत ही डेडिकेशन के साथ उन्होंने इसका ख्याल रखा। बहुत ही सीरियस होके उन्होंने उनकी सेहत का ख्याल रखा। जो जिस तरह वो युद्ध में घायल हुए थे उनकी केयर बहुत ही डेडिकेशन के साथ की, और उन्होंने उसी डेडिकेशन के साथ मॉडर्न नर्सिंग फाउंडेशन की भी नींव रखी या मॉडर्न नर्सिंग फाउंडेशन की भी शुरुआत की, जो कि मैंने इन पॉइंटों में आपका नोट डाउन कर दिया गया है। देखो, इन्हें क्या कहा जाता था, लेडी विद द लैम्प कहा जाता था। इन्होंने क्या किया था, इन्हें केमियन युद्ध में जो सैनिक थे उनकी बहुत ही ज्यादा बोलते हैं शिद्दत से, बहुत ही ज्यादा लगन से उन्होंने उनकी सेवा की, उन्हें केयर प्रोवाइड करी। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर भी इन्हें कहा जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि नर्स का, जो एक नर्स होती है उसका हेल्थ केयर में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल मैंने जो पॉइंटों में पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन किया, पहले बताते हैं। बैकबोन ऑफ द हेल्थ केयर, ठीक है, जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं इनकी बैकबोन होती है नर्स। प्रोवाइड केयर, कंफर्ट एंड सपोर्ट। और यूजर रोल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स, मतलब सिंपल सा मैं बताता हूँ आपको, जो नर्स हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की क्या होती है, बैकबोन होती है, जो पेशेंट को केयर, कंफर्ट और इमोशनल सपोर्ट देती है। और साथ ही कम्युनिटी हेल्थ में भी उनकी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स में उनका रोल होता है, जो योगदान होता है वो बहुत ही ज्यादा तरीके से, गहराई से, शिद्दत से, उसे बहुत नॉलेज तरीके से क्या करती है, वो अपना रोल प्ले करती है जहां पर उसकी बहुत ही नीड होती है। तो मतलब क्या है, स्पेशली रिमोट ऑफ द नीड, सिंपल वर्ड में कहते हैं कि ये कम्युनिटी एरिया में जो नीड होती है हेल्थ केयर वर्कर की, उसे वो पूर्ण तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के निभाती है। तो अब हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल नर्सेस डे की थीम है वो इस बार की क्या है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि थीम, यहाँ पे मतलब यहाँ 2025 का थीम डालें, मतलब क्या है कि आपको 2025 की थीम आपको यहाँ पता होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस साल इंटरनेशनल नर्सेस डे 2025 का जो थीम है वो है अवेयरनेस, अवेयरनेस अवर फ्यूचर, केयर फॉर नर्स एंड स्टोलो इकोनॉमी। मतलब सिंपल सा मैं अपनी आपको आपके टोन में बताता हूँ कि जो हमारी नर्स हैं, ये थीम हमारी ये याद दिलाती है कि जब हम नर्स की, जो हम नर्स है उसका ख्याल रखते हैं
तो हम पूरी सोसाइटी की हेल्थ का और इकोनॉमी को भी स्ट्रांग बनाते हैं। क्योंकि जो नर्स है वो क्या करती है, एक हेल्थ केयर वर्कर की बैकबोन होती है कि बिना हेल्थ केयर वर्कर सोसाइटी की केयर नहीं कर सकते नर्स के बिना। ठीक है, अगर डॉक्टर है, अगर डॉक्टर कहेगा, डॉक्टर आपको सिर्फ ट्रीटमेंट दे सकता है, लिख सकता है कि आपको ये दवा लेनी है, किस तरह देनी है, क्या रूट है, ये सारा कुछ जो प्रोसीजर होता है वो नर्स परफॉर्म करती है। तो इसलिए कहा गया है, ये थीम आपकी कह रही है कि जो नर्स है वो उसका ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी की हेल्थ और इकोनॉमी को भी स्ट्रांग रखती है। चलो हम देखते हैं कि हम नर्सेस डे को हम सेलिब्रेट कैसे करते हैं, मतलब किस तरीके से हम इसे मनाते हैं। तो इस दिन ये जो आपका डे होता है इसे सेलिब्रेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें चाहिए इस दिन को सेलिब्रेट करना। कि हम सेलिब्रेट कैसे करते हैं इस दिन को, दुनिया भर में सेमिनार, नुक्कड़ नाटक, स्पीच और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन किए जाते हैं, ताकि नर्स को हॉनरली किया कि नर्स को उसके बारे में अवेयरनेस हो, उसे बताया जाए कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है और किन किन सिचुएशनों में नर्स कितनी क्रिटिकल थिंकिंग रखती है और वो किस तरीके से उस कंडीशन को हैंडल करती है। ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट करी जाती हैं, बताई जाती हैं सेमिनार के द्वारा, स्क्रिप्ट के द्वारा, स्पीच के द्वारा, पोस्टर मेकिंग के द्वारा, कंपटीशन के द्वारा, जिससे हम नर्स की जो स्ट्रगल है उससे हम बता सकते हैं और नर्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये सारी चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं लोगों को बताने के लिए। अब हम देखेंगे कि नर्स का रोल क्या है, नर्स की भूमिका क्या है। तो ये क्या होते हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर वर्कर होते हैं, जो क्या करते हैं, अपना पूरा योगदान निभाते हैं। जैसे आपने देखा था कोविड-19 जो महामारी थी, सार्स कोविड-19 जो था, उसमें आपने ये महसूस किया होगा कि नर्स ने किस तरीके से मतलब पैंडेमिक के दौरान जो नर्स थी उसमें किस तरीके से अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपना रोल प्ले किया, और ये आप लोगों ने देखा भी होगा, समझा भी होगा कि नर्सेस है, उसे मॉर्निंग ड्यूटी है, इवनिंग ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी है, ड्यूटी तो कर रही है, केयर प्रोवाइड कर रही है, पर ना अपने हेल्थ का ख्याल रख पा रही है, ना ही अपनी फैमिली मिल पा रही है। क्यों? उससे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उसके पेशेंट्स जो जिसके लिए उसने एक संकल्प लिया है कि उन्हें प्रॉपर केयर प्रोवाइड कराने का, कि किस तरीके से उन्हें हम जल्दी से जल्दी हम क्योर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने कोविड-19 में देखी होंगी और आपने उनका महत्वपूर्ण योगदान है वो भी आपने महसूस किया होगा। तो ये क्या है, ये वो फ्रंटलाइन वॉरियर थे जिन्होंने पेशेंट की सेल्फलेस सर्विस की, लॉन्ग शिफ्ट में भी काम किया और खुद की हेल्थ को रिस्क में डालकर दूसरों की मदद की। ये आपने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा कि जो नर्स थी उन्होंने शिफ्ट का ख्याल ना रखा कि मॉर्निंग अगर शिफ्ट है तो कंटिन्यू इवनिंग कर ली उन्होंने, अगर इवनिंग चल रही है तो कंटिन्यू नाइट भी कर ली। इसके लिए करी उन्होंने, पेशेंट को प्रॉपर केयर देने के लिए निस्वार्थ सेवा करी उन्होंने। ठीक है, तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, इन्होंने जो नर्सेस की जो नींव रखी, उसका क्या योगदान था, आपको उसका योगदान आपको अब धीरे समझ आ रहा होगा कि हम ये डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं और इसका क्या महत्व है। हम देख रहे हैं कि ट्रिब्यूट ऑफ नर्स को श्रद्धांजलि, क्या सिंपल सा क्या है कि हम देख रहे हैं इसमें निष्ठा, करुणा और कड़ी मेहनत के लिए सलाम करते हैं। उनका जो डेडिकेशन होता है, उनका जो हार्ड वर्क होता है, जो उनकी मेहनत होती है, उनको सलाम करते हैं कि वो बिना किसी थकावट के, बिना किसी रुकावट के वो प्रॉपर तरीके से, विधिवत तरीके से वो काम करती हैं और हमारी हेल्थ का प्रॉपर तरीके से वो ख्याल रखती हैं। अब हम देखते हैं कि उन्हें हम ग्रेटिट्यूड में कैसे उनका आभार हम कैसे प्रकट करें। तो सिंपल सा क्या है, हम उसमें पर्सनली जाके उन्हें थैंक बोल सकते हैं। थैंक्स बोलना कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम थैंक नहीं बोल सकते। थैंक्स बहुत सिंपल सा वर्ड है जो हम उन्हें बोल के हम उन्हें स्पेशल फील कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए एक पोस्ट शेयर कर सकते हैं, और उनके लिए जो प्रोग्राम वगैरह हो रहे हैं, जो प्रोग्राम आज अब जो उनके लिए उनके सम्मान के लिए किए जाते हैं, जो हमारी नर्सेज हमारी प्रेजेंट में हैं और जो हमारी पास्ट में थी, उन सभी के लिए जो प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जाता है, प्रोग्राम मनाया जाता है और श्रद्धांजलि दी जाती है, उसमें हम अपना जाके योगदान निभा सकते हैं। तो हम कंक्लूजन में हम ये सिर्फ नहीं कहेंगे कि नर्स सच में हेल्थ केयर की हार्ट बीट है। चलिए उनके लिए हम उनके सम्मान में सिर्फ आज ही नहीं और हर दिन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ उनके लिए सैल्यूट करते हैं, और वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उनकी पेशेंट की हेल्थ को लेकर जो उनकी
डेडिकेशन होते हैं, सभी चीज़ों को अपना सही अहम योगदान निभाती हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो मेन मकसद था वो था कि किस तरीके से हम पेशेंटों की हम केयर कर सकते हैं। पेशेंट का किसी की हम जरूरी नहीं है कि पेशेंट है हम तभी उसे केयर कर सकते हैं। कोई मरीज है, कोई अस्वस्थ है, उन्होंने सिर्फ क्या किया था, एक कबूतर था, कबूतर एक घायल था, उन्होंने उस कबूतर को उठाया था और हल्का सा मलहम पट्टी किया था, उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक हो गया था। तो सिर्फ सिर्फ उन्होंने यही कहा कि किसी की हम केयर करना, किसी की देखभाल करना कोई बुरी चीज नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छा एक फील आता है जब आप किसी के लिए केयर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों। शुक्रिया।